हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं और वो जो है आपके लिए वीवीआई क्वेश्चंस है जो 2025 का जो आप मिशन लेकर चल रहे हैं। हमारा जो मिशन है, आपका जो मिशन है, उस मिशन को लगातार देखते रहेंगे तब मिशन बनेगा। तो ठीक आज हम जो है आपको जो है एक मैथ बताने जा रहे हैं जो 2 नंबर के साथ साथ 1 नंबर बराबर ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो लेकर देखते हैं उस प्रश्न को। और उस प्रश्न से पहले एक वर्ड बोलना चाहते हैं कि पीछे वाला जितना भी हमने आपका एवलोरिथम से हमने मेथड को डाला है, सीएफ निकालना, अभाज्य गुणनखंड विधि तोड़ना, साथ साथ में अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से आपका जो है सीएफ एलसीएम निकालना, वो सब रिपीट कर लेंगे। दिया गया है उसको आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लेंगे। अरे बार बार देखें, बार बार देखने से क्या फायदा होगा, रिवाइज होगा। रिवाइज होने के बाद जो है आपको मन में वैसा चलता रहेगा, आप भूलिएगा नहीं। तो ठीक है, आइए हम आपको एक क्वेश्चन लेके चलते हैं जो बराबर आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए क्वेश्चन है। आपको जो है एक फॉर्मूला रखना पड़ेगा, उस फॉर्मूला पर आपको बनेगा। जैसे देखिए एक फॉर्मूला है आपका, है ना, फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं सूत्र। वो क्या है ऐसा, तो देखना वो सूत्र है ना, इसको बोलते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ। आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ। क्लियर है? आप इसको जो है ना बारी बारी से ऐसे भी कर सकते हैं। सर देखना, यदि आपको पहली संख्या निकालना रहे तो एलसीएम गुने एचसीएफ और आपका जो है दूसरी संख्या इधर चलाएगा, है ना। यदि आपका जो है पहली संख्या पूछ रहा है तो दूसरी एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है। क्लियर है? यदि आपको दूसरी संख्या पूछ ले तो क्या रहेगा जी, एलसीएम एचसीएफ दिया रहेगा और पहली संख्या दिया रहेगा। यदि यहाँ पर देख ले, यदि आपको एलसीएम पूछ ले, देखो एलसीएम को रख दिया हमने, तो यहाँ पर जो है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इधर नीचे चलाएगा जी एचसीएफ, है ना। यदि आपसे जो है एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ यही रहेगा और पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया रहेगा तो एलसीएम से भागा दे देंगे, है ना। तो ये है आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के माध्यम से आपको बनेगा। आपको बोर्ड में हर साल और हर साल की भांति इस बार भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका हर साल पूछा जाता है। तो मेरा कहने का मकसद है आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को, फॉर्मूला को याद रखेंगे और हमारे अनुसार से यही क्वेश्चन को याद रखें ज्यादा अच्छा रहेगा, यही प्रश्न को याद रखें ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो है ना थोड़ा सा माइंड में ज्यादा लोड हो जाएगा और लोड होने के बाद जो है आपको जो है अकबका जाइएगा, बन पाएगा नहीं। इससे बढ़िया है कि आप एक ही फॉर्मूला को रखें और इस पर आप जो है बराबर जो है रिपीट करते रहें, 1 बार 2 बार 3 बार देखते रहें। आइए हम बारी बारी से इनसे दिए गए प्रश्न, इनसे फॉर्मूला पर दिए गए सबको हम निकाल के दिखाएंगे। देखना, पहला एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, पहला एक क्वेश्चन है, यदि आपको पहली संख्या दिया हुआ है 10, दूसरी संख्या आपको दिया है 20, यदि एलसीएम दिया हुआ है 40 और आपसे एचसीएफ पूछे तो कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला पर धर देना है। क्लियर है? पहली संख्या कितना है जी, 10 है, गुने दूसरी संख्या कितना है जी, 20 है, बराबर एलसीएम कितना है जी, देखिए 40 है और एचसीएफ तो निकालना ही है। कुछ नहीं करे, आप यहाँ से भी काट सकते हैं, अन्यथा 10 गुना 20 ये 40 जो है इधर चला आएगा और एचसीएफ इधर हो जाएगा। तो 20 गुनी 40 और 2 पचे 10, यानी आपका एचसीएफ जो हो गया 5। क्लियर है? आपका हमने निकाल के दिखाया एचसीएफ। बारी बारी से सब निकालेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लें। दूसरा प्रश्न क्या है सर, यदि आपका पहली संख्या दिया हुआ है 35, दूसरी संख्या दिया हुआ है 50, अगर आपका है ना एलसीएम नहीं एचसीएफ यानी आपका दिया हुआ है ना 10, आपसे पूछेगा एलसीएम बताएं। तो देखेंगे पहली संख्या आपका है 35, दूसरी संख्या है 50
और आपका जो है एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम इधर ही रह जाएगा, एचसीएफ आप इधर ले चला। तो यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ से कर दीजिए, 5 5 25 के 5 बाकी 2 है ना, और 5 दिया 15 और 2 17, यानी एलसीएम हो जाएगा। आपको एचसीएफ निकाले, एलसीएम निकल गया, 5 5 25 के 5 बाकी 2, 5 दिया 15 2 17, यहाँ से आपका ये निकल गया जी। क्लियर है। उसके बाद आप देखिए यहाँ से ध्यान देंगे, हम चारों प्रकार चारों को निकाल के दिखाएंगे। आप जो है इस वीडियो को 4 बार 5 बार 6 बार करके देखें, हम 100% गारंटी लेते हैं कि आपको ये प्रश्न बनाने आ जाएगा। यदि आपको बनाने आ जाएगा तो कभी 2 नंबरिया पूछ देता है, कभी 1 नंबरिया में 2 क्वेश्चन पूछ देता है, तो थोड़ा सा इसको जो है बार बार रिपीट करके देखें। हम गारंटी लेते हैं आपका जो मिशन है 2025 में अच्छा खासा नंबर लाने का वो आ जाएगा। हम इसी प्रकार का क्वेश्चन टैली यानी टाइप कराते रहेंगे, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन हम गारंटी लेते हैं। यदि 50 से 60 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका जो है 90% नंबर आने की हम गारंटी लेते हैं। क्लियर है। तो आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, यहाँ से आपका जो है ना पहली संख्या पूछा जाएगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा। मान लिया जाए 30 दिया हुआ है और एलसीएम आपका जो है 50 दिया हुआ है, एचसीएफ जो है आपका जो है यहाँ से 5 दिया हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ पहली संख्या पूछ रहा है, पहली संख्या पूछ ही रहा है, रख देंगे। दूसरी संख्या का मान दिया हुआ है, रख देंगे। एलसीएम का मान 50 है, एचसीएफ का मान 5 है। कुछ नहीं करेंगे, पहली संख्या जैसे है वैसे रख देंगे और यहाँ पर 50 यदि गुना में है तो बटा में चला गया। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से कट गया, देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, अब क्या हो जाएगा 5 5 25 बटा 3, ये आपका आंसर हो गया। आपका आंसर बटा में दे सकता है, पूर्णांक में दे सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं 8 तिया 24 1 25, ऐसे भी दे सकता है, या आप जो है ऐसे भी कर सकते हैं सर, है ना। भागा दे दीजिए, इससे भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, 7 का 7 चौक 28, यानी आप 3 से भागा दे दें, यानी 7 21 है ना, 7 चौक 28 ज्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 ही खत्म, नहीं लगेगा, है ना जी। यानी 3 का 3 छोड़ 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 38 3 8 24 लग रहा है ना जी, यानी यहाँ से 1 हो जाएगा, थोड़ा सा है ना, तो यहाँ 1 हो जाएगा, नहीं लग रहा है, आप दशमलव दे दें, उसके बाद एक 0 दे देंगे, हो जाएगा 3 तिया 9 3 तिया 9, है ना। उसके बाद आपका 9 हो जाएगा। फिर वही बात आएगा कि आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 पर रेटिंग। क्लियर है थोड़ा सा। तो ये सब क्वेश्चंस को ध्यान देंगे बराबर, और इस प्रकार से पूछ सकता है। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न क्या है, यदि आपको पहली संख्या 50 दिया हुआ है, दूसरी संख्या आपको नहीं दिया हुआ है, आपको एलसीएम दिया हुआ है 30 और एचसीएफ दिया हुआ है 10, तो आप बनाइए। फिर इसी प्रकार से प्रश्न क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है बारी बारी से इसमें ढाल दें, आपको बहुत आसान होगा। पहली संख्या 50 हो जाएगा, दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ है, एलसीएम कितना है 30, एचसीएफ कितना है 10, आप 50 को इधर ले चला, तो दूसरी संख्या बराबर 30 गुने 10, इधर हो जाएगा 50, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूनी 10 यानी 3 दूनी 6, आंसर हो गया। तो हम आपके उपलक्ष्य में, हम आपके नंबर के पीछे हम मेहनत करेंगे, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने के साथ साथ आपको जो है हर विषय पर भी ध्यान देना पड़ेगा, यही विषय पर ध्यान नहीं देना है। तो आज तक का जो है हमने जो VVI प्रश्न यानी क्वेश्चन लाए थे, इस क्वेश्चन को 4 बार 3 बार देखें, और जो पीछे हम एग्लोरिथम मेथड से या आपका जो है ना अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए दिए हैं, उसको ध्यान से देखें और बराबर बनाने का प्रयास करें।